आंखें और आइज आर द पोर्टल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। योग वशिष्ठ महारामायण में आता है, उत्पत्ति प्रकरण में प्रभु श्री रामचंद्र उनके गुरुदेव ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के आगे, जो सप्त ऋषियों में से है, ब्रह्मा जी के पुत्रों में से है, उनके चरणों में बैठकर पूछते हैं, वहाँ पर उपस्थित सबके कल्याण के लिए, कि जगत के निर्माण, ये जगत हुआ कैसे? ये आत्मा कहते हैं, ये आत्मा क्या होती है? आत्मा खाती क्या है? आत्मा का खाद्य कैसे होता है? जगत की निर्मिति कहाँ से होती है? प्रलय किसमें होता है? मुक्ति क्या होती है? ऐसे प्रश्न राम जी पूछते। उस पर दिनों दिन व्याख्यान चल रहा, वो बना योग वशिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, निर्वाण प्रकरण, उपसर्ग अलग अलग प्रकार के। तो इसमें वशिष्ठ जी कहते हैं, वैसे तो वास्तव में बस चिन्मय आत्मा मात्र ही है, सब और चहु और केवल निरामय तत्व आत्मा मात्र है। किंतु इसमें स्पंदन हो गया। बड़ा सुंदर शब्द है स्पंदन। A gentle vibration, a small tremor, a tiny ripple caused in it. अस्मिता जागृत हुई है। अस्मिता मेरेपना, होनापना, मैं हूँ, यह भाव जागृत हुआ। अतः उस स्पंदन से विश्व की निर्मिति हुई। What the Christians called the Big Bang. वो मटेरियल बैंग नहीं हुआ, खाली मैटर से नहीं। हमारे शास्त्रों ने कहा चैतन्य में स्पंदन हुआ कि मैं हूँ, तो फिर प्रश्न निर्माण हुआ, कौन हूँ, कैसा हूँ, क्यों हूँ, कितना हूँ। और फिर उसकी जो तलाश प्रारंभ हुई, ever searching, constantly in the pursuit, बस वह ब्रह्म चेतना उसी के प्रयास में अपने आप को ढूंढने में लग गई, जो जीवात्माओं के रूप में असंख्य जीवात्मा नाना विध रूप, नाना देह धारण करके, नाना रंग वर्ण आकृति, innumerable shapes and forms and colors and sounds and sights, एक्सप्रेस करते हुए अपने आप को प्रकट करते हैं कि शायद मैं ये हूँ, ऐसा हूँ, इतनी हूँ। इतने से नहीं पूर्णत्व प्राप्त हुआ। मे बी दिस, मे बी दैट, मे बी सम मोर, मे बी इवन मोर। हाउ अबाउट दिस, मे बी डिफरेंट, शायद ऐसा, इधर जाके देखे, उधर जाके देखे, ये सुन के देखो, ये देख के देखो, इसका अनुभव लेके देखो, ये खा के देखो। मैं हूँ। बस इसके परसुट में जो चैतन्य जाग उठा, उससे यह संसार विश्व की निर्मिति हुई, चल पड़ी और चल रही। तो जो इससे थोड़ा संभल सके, बाह्य दृष्टि को थोड़ी देर विराम देकर
अंतर सृष्टि में जो जा सके। इसलिए द आइज आर द पोर्टल। आंखों से जो संसार घुसे तो शायद ही बाहर निकल पाए। इसलिए सावधान हुए, आंखों पर निगरानी रखे। जितना जरूरी जब जरूरी वही उतना ही देखे। थोड़ा समय बचाकर बंद कर दे पोर्टल्स को तो अंदर की सृष्टि दिखाई दे। तो शांत मौन अवस्था में बैठे जब चित्त पूर्ण निरुद्ध हो तब तू समाधि पाएगा। जब तक न होगा चित्त स्थिर नहीं मोह तब तक जाएगा। चित्त ही जब तक स्थिर नहीं होगा। फिर से चैतन्य जैसे वशिष्ठ जी ने कहा, स्थैर्य को नहीं प्राप्त होगा। ये स्पंदन चलता ही जब तक रहेगा। जब तक न होगा चित्त स्थिर नहीं मोह तब तक जाएगा। और की भावना राजसिकता चलती ही रहेगी। जब मोह होगा दूर तब तू आत्म को लख पाएगा। बाहर का जो मोह हो गया, मैं और मेरा, तू और तेरा का, वो भावना जब रुके तो जब स्वतः स्थित स्वयं प्राप्त नित्य प्राप्त है। जब मोह होगा दूर तब तू आत्म को लख पाएगा। जब होए दर्शन आत्म का कृत कृत्य तू हो जाएगा। कृत कृत्य अर्थात जो करना था वो कर लिया। प्राप्त प्राप्तव्य अर्थात जो प्राप्त करना था, जो मिलाना था जीवन में, वो सब प्राप्त हो गया। ज्ञात ज्ञातव्य अर्थात जो भी जानना चाहती थी मैं, वो सब जान लिया। और फिर ये मानव जन्म धन्य हो हम, कृतार्थ हो हम, ज्ञातव्य हो हम, प्राप्तव्य हो हम हो जाएगा। जब आत्म का दर्श हो तो कृत्य कृत्य तो हो जाएगा। उस स्पंदित हुई आत्मा जब अपने आप में ही लख पाएगी, ओहो सब दूर मैं ही मैं हूँ। ये सारे स्पंदन मेरे ही है, सारी लहरें, सारी की सारी लहरें। बस जब मैं सागर स्थिर था, स्तब्ध था, तब ये नहीं अलग नहीं लग रही थी, एक ही था। अभी इतनी लग रही लेकिन मैं ही हूँ। तो मोह भी दूर होगा। ये मेरी बगल वाली लहर कोई मेरी पत्नी नहीं, पति नहीं। ये छोटी छोटी लहरें कोई मेरे पुत्र पुत्रियां नहीं। और दूर वाली कोई पराई नहीं। उनका जो हो वो हो, रहे न रहे, इनका रहे ऐसा नहीं। सब में एकात्म भाव। जब दर्पण में अपना दर्शन हो जाएगा तब अपना सामर्थ्य प्रकट हो जाएगा। तो आत्मा का जब दर्शन होगा तो अपने आप द नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद ही आखिरी स्टेप, द नेक्स्ट मोमेंट परमात्मा का दर्शन। विभूति योग सिद्ध हो जाएगा, जो हम आज 10वें अध्याय में हैं। केषु केषु च भावेन चिन्तयोऽसि भगवन्मया। केषु केषु च भावेषु। अर्जुन पूछते कहाँ कहाँ देखो, कौन सी लहर में तू है? इतनी हजारों हजारों लहरें हैं, इनमें से कौन सी लहर तू है भगवान? कैसे समझूं इनमें जो चमक रही है, जो नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, बड़ी? तो सब समझ जाएंगे विभूतियाँ देख कर। इसलिए भगवान में मन लगाए,
भगवान में मन न लगे तो आत्मा में मन लगाए, आत्मा में मन न लगे तो दूसरों की सेवा में मन को लगाए, अथवा ध्यान में लगाए, अथवा ज्ञान प्राप्ति में लगाए, अथवा ईश्वर की भक्ति में, नाम जप में, सिमरन में, चिंतन में, मनन में, निधिध्यासन में, अभ्यास में, इन किसी में न लगे तो वैराग्य में मन को लगाए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। भागवत कहती है तो अपने आप भक्ति निष्ठ हो जाएगा अगर वैराग्य का आश्रय लेगा। जब मन में विराग जागेगा तो अगले क्षण अनुराग भी आ जाएगा। जब इससे प्रेम हटेगा तो उसमें प्रेम लगेगा। प्रेम का अस्तित्व नहीं मिटेगा। प्रेम तो है ही, था ही, रहेगा ही, किंतु जब इन सबों में प्रेम हो गया, राग हो गया, इन सब से जब विराग हो जाएगा तो वही प्रेम अनुराग हो जाएगा। जो अंदर में स्वयं स्थित है उस समय प्रेम हो जाएगा। तो इतने मार्गों को दर्शाने वाली गीता माता गोदी में हम बैठे, धन्य हो हम। जय गीता माता, जय गीताकार, जय साध संगत, जय सनातन धर्म, परमात्मा आत्मा सब की जय हो। जय जय, जय श्री कृष्ण।